वृंदावन वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज फिलवक्त अमेरिका में हैं। उसी अमेरिका में जहां से उन्हें एक डिग्री मिली है डॉक्टरेट की, और वहां जाकर भी वो उस बात को कह रहे हैं जो बात अमेरिका के लिए बेमानी है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठाए, लड़कियों को भला बुरा कहा और जब बवाल हुआ तो माफी मांगी। लेकिन अमेरिका जाकर फिर से उन्होंने उसी लिव इन रिलेशनशिप की बात छेड़ दी और कह रहे हैं कि कलयुग में सच बोलने से लोगों को तकलीफ होती है। वो ये कह रहे हैं, आप लोग बताइए, लिव इन में रहना सही है या गलत? आप कैसी बहू चाहेंगे जो लिव इन में रहकर आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी ना। लेकिन महाराज जी, एक बात बताइए, क्या जो लड़की लिव इन में रहती है वो अकेली रहती है क्या? वो रहती है तो किसी लड़के के साथ रहती है ना। जब लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती तो लड़का भी तो किसी का दामाद ही बनता है ना महाराज। तो जब किसी की परिवार को लिव इन में रहने वाली बहू नहीं चाहिए तो कौन सा ऐसा परिवार है जिसे दामाद वो चाहिए जो लिव इन में रहकर आया हो? लेकिन आप इस सवाल को तो नहीं उठाएंगे ना, आप लड़कियों पर ही सवाल उठाएंगे, उनका ही कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आप उन्हें ही चरित्र प्रमाण का पत्र देंगे। महाराज जी, आप वैश्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लड़कियों के लिए। आप कह रहे हैं कि वो तो वैश्या है लेकिन खुद को सती सावित्री कहलाना चाहती है। तो महाराज जी, किसी वैश्या को वैश्या बनने के लिए या उसे वैश्या बनाने के लिए पुरुष भी तो होने चाहिए ना। एक पुरुष और एक महिला का संबंध पवित्र होता है। एक महिला का कई पुरुषों से संबंध हो तो महिला वैश्या है, लेकिन एक पुरुष का अगर कई महिलाओं से संबंध हो तो उन्हें क्या कहेंगे आप? उन पुरुषों के लिए, उन मर्दों के लिए आपकी डिक्शनरी में कौन सा शब्द है या नहीं? आप महिलाओं की पूजा की बात करते हैं, ठीक बात करते हैं। हमारे यहाँ ही कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ ही देवियां हुई हैं जिनकी पूजा की जाती है। माँ सीता की, देवी पार्वती की, सावित्री की। इनकी पूजा इसलिए ही तो की जाती है क्योंकि ये देवियां हैं, लेकिन इन देवियों के साथ उनके देवता भी तो हैं। माँ सीता की पूजा इसलिए ही तो की जाती है कि उन्होंने हर सुख दुख, हर कष्ट पीड़ा के बावजूद पतिव्रत का धर्म निभाया। लेकिन सीता की पूजा भगवान राम के साथ होती है, जिन्होंने पिता के एक कहे पर राजपाट त्याग दिया, जिन्होंने हर उस मर्यादा का पालन किया जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो क्या आजकल के लड़कों में कोई राम है जो उतना त्याग कर पाए? आपको राम नहीं चाहिए, हाँ सीता जरूर चाहिए। शिव ने इस लोक के कल्याण के लिए विष पिया, हलाहल का ऐसा जहर अपने अंदर रखा कि कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती है, उनकी पूजा होती है। आप लड़कियों में पार्वती को तो जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई लड़का ऐसा है जिसमें शिव दिखे, जो लोक कल्याण के लिए फिर से विष पीने को तैयार हो जाए? आपको लड़की सती सावित्री जैसी चाहिए, लेकिन क्या सत्यवान बनने का साहस है किसी लड़के में? और जिस लड़के में राम जैसी मर्यादा, शिव जैसा लोक कल्याण का भाव और सत्यवान जैसी पवित्रता है, उसे सीता पार्वती और सावित्री जैसी लड़कियां भी मिलती हैं, और तभी ये दुनिया चल भी रही है। तो महाराज जी, बात एक तरफा ही क्यों होती है आपकी? आप कहते हैं कि सूर्पनखा की पूजा नहीं होती क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं था, तो फिर रावण की भी तो पूजा नहीं होती है महाराज, उसका भी तो चरित्र ठीक नहीं था। तो लड़कियों को आप सूर्पनखा कह देते हैं और लड़के, उनका क्या? आपको महिला के शराब पीने पर आपत्ति है, लेकिन पुरुष भी तो शराब पीता है। पुरुष शराब पिएगा तो उसका लिवर खराब होगा, महिला शराब पिएगी तो उसका कैरेक्टर खराब होगा। ये कैसे होता है महाराज जी? उसका भी तो लिवर ही खराब होगा ना। बाकी एक बात और महाराज जी, आप तो कथावाचक हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना आपने कब से ये काम शुरू कर दिया? आखिर किसने आपको हक दिया है चरित्र पर उंगली उठाने का? किस अधिकार के साथ आप और आपके जैसे कई संत महंत लड़कियों को चरित्रहीन बताते जा रहे हैं और लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं? कौन सा कानून है जो आपको लड़कियों का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की इजाजत देता है? अगर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का इतना ही शौक है तो बन जाइए किसी स्कूल के प्रिंसिपल, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाते वक्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाता है और लिखता है कि इनका चरित्र उत्तम है, मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
बन जाइए कोई पुलिस अधिकारी या सरकारी प्राधिकरण में कोई बाबू क्लर्क, जिसके जिम में यही काम होता है कि वो चरित्र प्रमाण पत्र जारी करता है, और तब किसी लड़के या लड़की को सरकारी नौकरी मिलती है। हाल के दिनों में आप संत महंत भगवत भक्ति छोड़कर, धर्म अध्यात्म का ज्ञान छोड़कर हर वो काम कर रहे हैं जो कभी आपका था ही नहीं। आपकी चिंता का सबसे बड़ा विषय आधुनिक पीढ़ी का धर्म विमुख होना नहीं, बल्कि लड़कियों का पहनावा, उनकी शादी की उम्र, उनके जीवन जीने का तरीका और उनकी स्वच्छंदता है। तो इस चिंता से आपको मुक्त होना चाहिए। जिसका जीवन है वो अपने जीवन का फैसला खुद कर लेगा, और अगर फैसला आपको ही करना है तो फिर ऐसी कोई अथॉरिटी बन जाइए, उसे कानूनी वैधता दिलाइए, और तब कुछ बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। अभी तो बस रहने दीजिए महाराज जी, आपसे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। संत बनिए, रास्ता दिखाइए भगवत भक्ति का, परलोक सुधारने का। इहलोक को तो हम सुधार ही लेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।